जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट Power off. सत्यवाणी चैनल की तरफ से आप ज्ञान की गंगा सुन रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कभी कभी कुछ विशेष निर्देश आदेश प्राप्त होते हैं माँ भगवती की कृपा से, तब हम आपको ज्ञान देने के लिए बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। यानी आधे घंटे का 1 घंटे का भी बन सकता है, हमें भी याद नहीं होता है। आज फिर माँ भगवती का कुछ आदेश आया है कि आपको उससे संबंधित ज्ञान दिया जाए, तो माँ भगवती के आदेश का पालन करते हुए आपको यह ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की तरफ से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। बहुत से मनुष्यों के जीवन में गुरु ग्रह खराब होता है। आज हम गुरु के बारे में बताएंगे, गुरु के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि यदि किसी का गुरु ग्रह खराब हो जाए तो उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न आती है और गुरु ग्रह को ठीक करने का क्या उपाय है। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी क्रीम कालिकाय नमः जैसे हम बोलते हैं, इसी प्रकार से गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः ये तांत्रिक मंत्र है। यदि गुरु ग्रह खराब हो किसी भी मनुष्य का, तो उस मनुष्य को रोजाना कम से कम 11 माला इस मंत्र की जप करना चाहिए। और जैसे ही समय मिले अपनी ज़िंदगी से उसे दशांश हवन करना चाहिए, हल्दी के गठान के टुकड़े करके। बहुत गहराई से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, जो किताबों में भी शायद उपलब्ध न हो। और हो सकता है आप किताब पढ़ भी लें तो किताब से आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ किताब की जो भाषा होती है वह भाषा बहुत क्लिष्ट होती है, बहुत उच्च किस्म की भाषा होती है। और वो भाषा कई बार आजकल के हिंदुस्तानी बच्चियों को ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि वो इतनी परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं कि कई बार मैं भी ये ग्रंथ पढ़ता हूं तो मुझे भी 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ता है कि इस राइटर ने लिखा क्या है। तो मेरा सभी राइटर से भी निवेदन है, जो सुन रहे हो, तो कि वो जो भी लिखें जरा ज़्यादा शुद्ध भाषा में ना लिखें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही हिंदी धीरे धीरे हमारी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे 100% इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं और इसकी वजह से वो हिंदी शब्द और संस्कृत शब्दों का तो बिल्कुल समझ ही नहीं सकते कि क्या लिखा है और न उसका अर्थ समझते हैं। परंतु गुरु दोष तो होता है। तो हम चलते हैं गुरु दोष को दूर करने के लिए। तो हम सबसे पहले आपको बताया था कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र की 11 माला रोजाना सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में करना चाहिए। रात को गुरु के जप नहीं करना चाहिए। गुरु के जप हमेशा पूर्वमुखी होकर के ही करना चाहिए। या फिर आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो गुरु का मंत्र दे दे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, एक ये मंत्र भी है। परंतु मंत्र जो भी लिए जाते हैं वह सब जो है किसी गुरु से लेना चाहिए, तो वह काम करते हैं। और उसका हवन अवश्य करना चाहिए, वो गुरु महाराज आपको बताए या नहीं बताए। नियम ये कहता है कि कोई भी मंत्र, के गुरु मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र जप करें तो जितना आप जप करते हैं उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि दशांश और आप जप कर लें, गलत है वो। आपको दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो गुरु का मंत्र हमने आपको बता दिया, तांत्रिक मंत्र है ये। 9 ग्रह में जो गुरु ग्रह होता है उसकी शांति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। वैदिक मंत्र भी है
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ लोग इस मंत्र का भी जप करते हैं, तो इस मंत्र का भी आप चाहें तो जप कर सकते हैं। ये भी मंत्र है। तो मंत्र को मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी मंत्र हो, चाहे गुरु महाराज का हो या देवी जी का हो, देवता का हो, किसी का भी हो, मंत्र जब भी लिया करते हैं तो पहले गुरु से मंत्र लेना चाहिए। और गुरु ग्रह की अनुकूलता हेतु आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र, इन सब की पूजा करना चाहिए। मतलब केवल एकमात्र श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा देवता की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र, इनके भी उपाय करना पड़ेंगे, इनको भी पूजना पड़ता है। और गुरु जी की अनुकूलता है तो गुरु जी के वैदिक मंत्र का भी जप करवाना चाहिए। वैदिक मंत्र खैर ब्राह्मण ही बोल पाएगा, तो क्योंकि उसकी एक विशेष लय और ताल होती है, उसी लय ताल में ही मंत्र को बोलना चाहिए। आप बोलोगे तो गलत बोलोगे, और गलत बोलोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ निकलेगा, और फिर उसका अर्थ का अनर्थ जो निकलेगा वैसा आपके साथ होने लग जाएगा। इसलिए आपको तांत्रिक मंत्र हम बोल रहे हैं कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, एक ये मंत्र भी होता है। इस मंत्र की भी आप 11 माला करें, परंतु जो भी मंत्र लें पहले किसी को गुरु बनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु बनाना चाहिए, या फिर पूर्णिमा के दिन बना ले, कोई सी भी पूर्णिमा के दिन, और किसी नदी में तालाब के किनारे जाकर के गुरु मंत्र प्राप्त करें और फिर इन मंत्रों का जप करें। यदि गुरु खराब होता है तो, अब गुरु खराब कैसे होता, आपको कैसे मालूम कि मेरा गुरु खराब है? यदि कोई व्यक्ति, किसी के परिवार का कोई पुरुष यदि गंजा जल्दी होने लग जाए तो समझो उसका गुरु खराब है। यदि स्त्री के बाल बहुत ज्यादा टूटने लग जाए तो समझ जाओ गुरु खराब हो गया है, क्योंकि गुरु का संबंध सिर से होता है। और यदि चांद दिखने लग जाए जल्दी तो समझ जाओ गुरु खराब है। तो गुरु के ये जो मंत्र हम बोल रहे हैं, इन मंत्रों का रोजाना 11 माला सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच में ही करना चाहिए। और इसका हवन अवश्य करें। कोशिश करें हवन के अंदर यदि आपको पीपल की लकड़ी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। पीपल की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए हवन की लकड़ी के रूप में। यदि मिल जाए तो, नहीं मिलता हो तो फिर आप दूसरी लकड़ी से भी कर सकते हैं। चावल को पीले करके भी हवन किया जा सकता है, पीली हल्दी से भी हवन किया जा सकता है, और पीली मिठाई से हवन किया जा सकता है, पीले फूलों से हवन किया जा सकता है, पीले अन्न से किया जा सकता है, पीले वस्त्र से किया जा सकता है। अब दान देने वाली बात भी आती है कि यदि गुरु खराब है तो उसको दान देकर के गुरु को बराबर करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो पीला अन्न का मतलब हो गया चने की दाल, बेसन, ये दान देना चाहिए, इससे गुरु अच्छा होता है। पीले वस्त्र किसी मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी को दान देना चाहिए, इससे भी गुरु अच्छा होता है। अपनी ज़िंदगी में जिसका गुरु खराब हो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीली सोना वो दान देने से गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। तो सोने का दान देना भी जरूरी होता है, और घी का दान देना चाहिए। पीले फूल मंदिरों में चढ़ाना चाहिए, पीले फल मंदिरों में चढ़ाना चाहिए, और बांटना भी चाहिए। पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। हल्दी, ये गठान या हल्दी दान देना चाहिए। कपड़े का दान देना चाहिए, पुस्तकों का दान देना चाहिए, शहद का दान देना चाहिए, नमक का दान देना चाहिए। ये सब दान जो है मंदिरों में करना चाहिए जहाँ भंडारा वगैरह चलता रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा। जब गुरु ग्रह अच्छा होगा तो स्त्री के मामले में विशेष तौर से उसके मांगलिक कार्यक्रम यानी विवाह होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। जिस स्त्री का गुरु ग्रह खराब होता है उसका विवाह नहीं होता है, या होता है तो टूट जाता है। तो इसके लिए पहले विवाह के पहले पीली पूजा करवाना होती है। यदि किसी मनुष्य को किसी के परिवार में विवाह नहीं हो रहा हो तो अपनी पत्रिका चेक करवा सकता है। चेक करवाने के लिए 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बता देंगे कि आपका गुरु ग्रह खराब है तो किस वजह से खराब है। क्या आपने पिछले जन्म में मंदिर तोड़ा था,
क्या आपने पिछले जन्म में मंदिर से सामान की चोरी करी थी? क्या आपने पिछले जन्म में मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को मारा पीटा था? तो ये इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं जो पिछले जन्म में करता है मनुष्य और इस जन्म में पैदा हो जाता है, तो गुरु दोष लगता है। तो यदि गुरु खराब हो जाता है तो स्त्री के मामले में विशेष तौर से उसका विवाह नहीं होता है, कई बार बच्चे पैदा भी नहीं होते। पुरुष के मामले में यदि गुरु खराब हो गया तो उसकी यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती है। तो ये दोनों चीज जो है विवाह से संबंधित, और कई बार दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक भी होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है। तो गुरु को तो हर हालत में ठीक करके रखना चाहिए। तो यदि गुरु आपका खराब हो तो जैसा मैंने कहा है, आपको हवन करें, जप करें, कुछ पीली चीज़ों का दान करें और औषधि का स्नान भी करना चाहिए। अब औषधि स्नान का मतलब हो गया मालती के पुष्प, उनको ला करके उबाल करके ठंडा करके उस पानी से स्नान करना चाहिए। पीला चंपे का फूल आता है, सरसों आती है, उसके फूल लाना चाहिए। पीली मुलहटी होती है और शहद होती है, इनको भी आप पानी में डाल करके स्नान कर सकते हो। ये औषधि स्नान कहलाता है। इससे भी शरीर के अंदर गुरु तत्व बढ़ता है। पीले कपड़े ज़्यादा पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। तो भी गुरु ग्रह का जो दोष होता है, या पिछले जन्म के गुरु से बहुत से व्यक्ति श्रापित हो जाते हैं, यानी राहु और गुरु एक साथ कहीं पर भी बैठ जाए तो उसे हमारे इसमें बोला जाता है चांडाल योग। अब गुरु चांडाल योग बैठ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले जन्म में उस मनुष्य ने किसी गुरु पत्नी के साथ कोई न कोई धोखा किया है। इसीलिए मतलब स्त्री का कहीं न कहीं पे स्त्री के साथ धोखा किया है, इसलिए इस जन्म में से गुरु चांडाल योग बना दिया जाता है। तो गुरु को ठीक करने के लिए व्रत उपवास भी करना चाहिए। अब व्रत उपवास कब से लेना चाहिए वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से ये गुरुवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो 3 वर्ष तक कंटिन्यू करना चाहिए, तो गुरु धीरे धीरे ठीक हो जाता है। या 16 गुरुवार को लगातार करना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको 16 गुरुवार करना है। और जब ये व्रत उठाते हैं तो आपको विधि विधान से संकल्प लेना है, पूजा पाठ कराना है गुरु महाराज की, किसी ब्राह्मण को बुला करके, और ब्राह्मण को यथाशक्ति यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान भी देना है। देखो, बिना दान किए, बिना सेक्रीफाइस किए आप किसी भी ग्रह को ठीक नहीं कर सकते। केवल जप करने से आपका समय का दान हो रहा है, पर जप तो करना पड़ेगा, हवन भी करना अनिवार्य होता है और दान देना भी जरूरी होता है। अब यदि आप ये कहते हैं कि साहब मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दान करूँ, तो आप रोजाना पीपल के वृक्ष की सेवा करो। पीपल के वृक्ष के चारों तरफ बैठने का चबूतरा बना दो ताकि उसकी रक्षा हो सके। पीपल के नीचे जल चढ़ाओ, आप पीपल के नीचे दीपक लगाओ, पीपल पर रहने वाली जो चींटियाँ होती है उनको कसार डालो, रोटी मसल करके डालो, तो इससे भी गुरु तत्व आपका अच्छा हो जाता है। तो गुरुवार के दिन पूजा पाठ करें, और जैसा कि मैंने कहा है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करें और गुरु महाराज के जो बीज मंत्र होते हैं उनका जप करना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि पीले फूल और बेसन के लड्डू जो पीले कलर के होते हैं वो लड्डू बना करके, या गुड़ में दूध चावल मिला करके उसकी एक खीर बनाएं, वो भी पीले कलर की हो जाती, केसर युक्त केसर डाल दें और उसको भोग लगाना चाहिए गुरु महाराज को। उसके बाद में भोजन करना चाहिए, यानी पूजन करना तो अत्यंत अनिवार्य है। और गुरु महाराज का जो बीज मंत्र होता है उसको बोल करके 108 माला प्रति गुरुवार जप करना है आपको, जब ये व्रत उठाते हैं उस समय पे। और जैसा कि बताया गया है, खीर बने,
भोजन भी बने तो पीले कलर का भोजन बनेगा। और अंतिम गुरुवार को पूर्णाहुति करना है और कोशिश ये की जाए कि किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना है और हवन अवश्य करवाएं। गरीब ब्राह्मण को बुलाने का मतलब हो गया उसको तरह तरह का अलग अलग प्रकार का भोजन कराएं, उसको पीले वस्त्रों का दान करें, पीले अनाज का दान करें, हो सके तो पीतल की बर्तन दान करें, शहद दान कर दें, तो भी काफ़ी कुछ हद तक गुरु महाराज प्रसन्न हो सकते हैं। पर ऐसी प्रक्रिया आपको अपने जीवन में जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए, यानी गुरु दोष से मुक्त न हो जाओ, तब तक आपको ये करना चाहिए। गुरु ग्रह जो होता है उससे दोष से ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए गुरु का यंत्र जो है वह गुरुवार को धारण करना चाहिए। यदि आपको गुरु का यंत्र चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत पूजन अर्चन किया हुआ भोजपत्र के ऊपर बना हुआ गुरु यंत्र जो लेमिनेटेड है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु यंत्र जो है वह गुरुवार के दिन आपको धारण करना है, या फिर गुरु पुष्य योग में धारण करें, रवि पुष्य योग में धारण करें, या सर्वार सिद्धि योग में धारण करें, तो उससे काफ़ी फायदा मिलने की आपकी संभावना बनती है। यदि आप गुरु यंत्र, यदि आप बहुत धनाढ्य हो और आपका गुरु खराब हो, जिसकी वजह से सब कुछ है परंतु विवाह नहीं हो रहा हो, तो सोने के पतरे के ऊपर गुरु यंत्र को विशेष गुरु पुष्य योग में बनवाना चाहिए और फिर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके गले में धारण करना चाहिए। इससे गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। अब यदि कोई ऐसा कार्य करवाता है तो गुरु यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हम इस यंत्र की विधि विधान से, जो भी विधि विधान हमारा शास्त्रीय विधि विधान है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके माध्यम से उस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो संपर्क करने के लिए 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म से संबंधित सभी प्रकार की पूजा विधि विधान से शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, शुभ दिन और शुभ करण में की जाती है। गुरु यदि खराब हो तो रत्न धारण करने का भी नियम बनाया गया है। तो रत्न धारण करने के लिए पीला पुखराज सोने में पहनना चाहिए और गुरुवार के दिन ही पहनना चाहिए इसको। और इसको पहनने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही पहने। और इसको पहले एक दिन पहले बनवा करके गंगा जल से इसको डुबो करके रखें, कच्चे दूध में डुबो करके रखें, और दूसरे दिन गुरुवार के दिन व्रत उपवास करते हुए, पूजन अर्चन करते हुए, हवन करते हुए, जप करते हुए जब पूरा काम हो जाए तो किसी पंडित को भोजन करा करके, दान दक्षिणा दे करके, फिर इसको शुभ मुहूर्त में या लाभ के चौकड़िए में या अमृत के चौकड़िए में इस नग को अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। अंगूठे के पास वाली उंगली गुरु महाराज की उंगली होती है, उसमें धारण करना चाहिए ताकि ये सही फल देता है। ऐसे तो लोग बाग कभी भी धारण कर लेते हैं, पर जितना काम आप विधि विधान से करोगे पूजा के मामले में, उतनी पूजा आपकी सक्सेस होती है। और गुरु को ठीक करने के लिए ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जो औषधि होती है, यानी पेड़ पत्ते होते हैं, जड़ होती है, वो भी मनुष्य को एक तांबे या पीतल के या सोने के तावीज़ में धारण करना चाहिए, सीधे हाथ की बाहें में धारण करना चाहिए और पीले कपड़े में भी धागे में बांध सकते हैं। तो एक भृंगराज की पत्ती, भृंगराज एक जड़ी बूटी आती है, इसकी पत्ती या हल्दी की गांठ, दोनों में से एक या दोनों मिल जाए तो दोनों ले लें, पीले कपड़े में बांधें और पीले धागे में लगा करके गले में या सीधे हाथ की बाह में धारण कर लेना चाहिए। इससे भी धीरे धीरे गुरु महाराज का प्रभाव अच्छा होने लगता है। गुरुदेव की दशा में बहुत कष्ट होता है। अब चूंकि गुरु तो गुरु है, यदि गुरु नाराज है यानी कि गुरु खराब है आपका,
तो गुरुदेव को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। यानी जिसका गुरु अच्छा होता है, वो यूँ मान करके चलो आधे से ज़्यादा ग्रह तो गुरु के सपोर्टर होते हैं, तो गुरु के इशारे पर वो गलत काम नहीं करते हैं। यानी उस व्यक्ति के साथ में जिसका गुरु अच्छा होता है, आधे से ज़्यादा ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं। तो गुरुदेव को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है और सात्विक ग्रह माना गया है। तो जो गुरु अच्छा जिसका होता है, उस मनुष्य को एक तो शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो पराई स्त्री का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जिसका गुरु अच्छा होता है, उस मनुष्य को सूतक पातक का भोजन भी नहीं करना चाहिए, तेरहवीं का भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिरों का भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जुआ सट्टा ये कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब समाज जिसको अनैतिक बोलता हो, और गुरु यानी कि साधु संत त्यागी तपस्वी, उसको गुरु कहा जाता है। जो मंदिर में सेवा करता है उसको गुरु कहा जाता है। तो यदि ये व्यक्ति अनैतिक कार्य करेंगे तो जो अच्छा गुरु भी खराब फल देने लगेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपका गुरु अच्छा है तो आप ये काम बिल्कुल न करें, और खराब है तो और भी नहीं करना है। यदि गुरु खराब है आपका, तो आपको मांस का सेवन तो बिल्कुल मत करिए। अब बहुत से लोग मानते नहीं हैं, तो कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भगवान नहीं हूँ जो मैं आपका हाथ पकड़ करके आपको चलाऊंगा। मेरा काम है आपको ज्ञान देना, मेरा काम है आपको सलाह देना। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है, आपके माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके माता पिता ने अच्छी परवरिश दी होगी तो आप इस चीज़ों को मानोगे और अपने जीवन को सुखी बनाओगे। अन्यथा जो कर्म में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। प्रयास करने पर उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो यदि आपका गुरु खराब हो या अच्छा हो, दोनों कंडीशन में, यदि बहुत ही अच्छा हो, उच्च का गुरु हो, तो आपको मांस से दूर रहना है, शराब से दूर रहना, जुए सट्टे से दूर रहना, अनैतिक कार्य से दूर रहना है। और यदि गुरु खराब है तो बिल्कुल ही बहुत दूर रहना इन चीज़ों से। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु अवश्य बनवाएं। गुरु बनाना ही बनाना चाहिए। और गुरु महाराज को जब भी गुरु बनाते हैं तो उनकी जो अत्यावश्यक चीज़ें होती है, जो ज़िंदगी में प्रयोग होती है, खड़ाऊ प्रयोग करते हैं हम, वस्त्र पहनते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु जी के वहाँ जाना चाहिए। उनको पीला कपड़ा दान देना चाहिए, बेसन के लड्डू दान देना चाहिए, और जो भी ऋतु फल हो वो दान देना चाहिए। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, और उनके स्थान पे ही जाकर के देना चाहिए, जिससे गुरु आपका गुरु अच्छा होता है। तो जिन जिन माता बहनों का गुरु खराब है, उनका विवाह देरी से होता है, तो उनके लिए, सबके लिए विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके गुरु बना लें और गुरु महाराज के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें, उनके नियम कानून के अनुसार चलें। गुरु जी के नियम कानून के अनुसार चलने पर गुरु ग्रह आपका ठीक हो सकता है, और जब गुरु ग्रह ठीक हो जाता है तो आपका विवाह होने लगेगा। या फिर पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगें, उदुम्बर के वृक्ष की पूजा करें, दीपक लगाएं, और गुरुवार का व्रत उपवास की जो किताब आती है उसकी पाठ करें, और पूरे दिन भर गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसके जप करना चाहिए। तो गुरु के स्थान पर जाकर के देने पर क्या होता है कि गुरु जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने पर धीरे धीरे आपके यहाँ पर शुभ कार्य संपन्न होने लगते हैं। गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः नहीं कर सकते हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः ये भी जप नहीं कर सकते हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। ये भी गुरु महाराज को प्रसन्न करने का एक तरीका होता है। यदि आपका गुरु अशुभ है या कमज़ोर है तो आप रोज़ाना केले के वृक्ष में और पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना है। अब घर में केले का वृक्ष लगा लीजिए, घर के बाहर लगा लीजिए कहीं जगह हो तो, या किसी गार्डन में लगवा दीजिए और उसकी नियमित रूप से सेवा करिए। इसी प्रकार से पीपल का वृक्ष आसपास ना हो, मंदिर ना हो, तो किसी गार्डन में पीपल का वृक्ष लगाएं एक कोने में और उसकी पूजन अर्चन और सेवा करना चालू करें और मीठा जल चढ़ाना है। यदि गुरु दोष हो आपको तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मेरा काम है, आपका गुरु खराब है तो उसे ठीक करने के लिए जो नियम है वो बताने जा रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। तो आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना गुरु ग्रह खराब हो तो, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ मेरे पास अधिकांशतः जो सलाह लेने के लिए माता बहनें आती है, उनका गुरु ग्रह खराब होने की वजह से विवाह नहीं हो रहा है। 25 साल की हो गई विवाह नहीं हो रहे, 30 साल की हो गए विवाह नहीं हो रहे, 35 साल के हो गए विवाह नहीं हो रहे, और कुछ तो 38-40 की हो गई तब तक विवाह नहीं हुआ। तो जब हम देखते हैं पत्रिका में, कुंडली में, तो पता लगता है कि गुरु ग्रह खराब है, गुरु चांडाल दोष है, गुरु नीच का बैठा हुआ है, राहु गुरु एक साथ बैठा हुआ है, गुरु 12वें भाव में बैठ जाता है या फिर गुरु अष्टम में बैठ जाता है तो भी गुरु दोष माना जाता है। तो ऐसे मनुष्य को हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलें और अपने आचार विचार व्यवहार को शुद्ध रखना चाहिए, तो गुरु महाराज शुभ फल देने लग जाते हैं। और यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू है कि जिनका गुरु खराब होता है वह मनुष्य यानी स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की चरित्रहीन हो जाते हैं। तो अपने इस चरित्रहीन नहीं बनना है। यदि चरित्रहीन हो जाओगे तो गुरु फिर से दोष देने लग जाएगा, गुरु अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध और ज़्यादा फल बढ़ाने लगता है, और जब चरित्रहीन हो जाते हैं तो विवाह होने में और देरी होने लगती है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु महाराज ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो आपके पास अच्छी सर्विस होती है, अच्छा मकान होता है, गाड़ी होती है, परंतु आपका विवाह हो ही नहीं सकता। देखने के लिए आएंगे परंतु 2-4 व्यक्ति कानाफूसी करके आपका रिजेक्ट कर देंगे। आप अच्छी ऑफिसर बन के बैठी हो, मान लो महिला है, पुरुष भी है, ऑफिसर बन के बैठा हुआ है, पेमेंट बहुत अच्छी आ रही है, मकान है, घर परिवार है, सब कुछ है, कार है, गाड़ी घोड़े है, नौकर चाकर है, परंतु फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ गुरु दोष होता है। तो गुरु दोष को दूर करवाना हो तो भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। ये व्हाट्सअप नंबर है, कृपया इस पर व्हाट्सअप करें, कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। अपने व्हाट्सअप के माध्यम से संदेश दें कि हमें गुरु महाराज से संबंधित दोष है उसको दूर करवाना है, तो उसकी पूजा विधि विधान से आपकी शुभ नक्षत्रों में, शुभ योग में, शुभ वार के दिन, शुभ तिथि में कराई जाएगी, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आ सके और आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम हो सके। गुरुवार का व्रत रखकर श्री भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि विष्णु ही गुरुओं के गुरु माने जाते हैं और उन्हें, क्योंकि वो पीताम्बर वस्त्रधारी हैं, इसलिए उन्हें भी गुरु का दर्जा दिया गया है। तो भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, मंदिर में पीला दान करना चाहिए और पीली वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, घर में धूप दीप लगा करके रखना चाहिए और प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि को कपूर अवश्य जलाना चाहिए। गुरु को शुभ करने के लिए हमेशा पिताजी हो, दादाजी हो या गुरु हो, उन तीनों का आदर पर्याप्त विधि विधान से करना चाहिए। कभी भी इनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए और कभी भी इनसे बहस नहीं करना चाहिए और इनके आदर करके उनके पैर छूना चाहिए। और यदि आपने गुरु नहीं बनाया हो तो मैं कहूँगा गुरु आपको बनाना ही बनाना है। हो सकता है गुरु दोष को और बढ़ाने के लिए घर के वास्तु को बदलना भी चाहिए। कहीं पे हो सकता है कि आपका ईशान कोण खराब हो
तो उससे गुरु दोष और बढ़ जाता है। तो घर में यदि गुरु को अच्छा करना हो तो पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, पीतल की कढ़ाई का प्रयोग करना चाहिए, पीतल की तपेली, पीतल की थाली का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ पर ईशान कोण होता है उसे शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखें, वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखें, वहीं बैठ कर के जप तप करें, वहीं बैठ कर के दीपक जलाएं। और दीपक भी जलेगा तो उसकी लो जो निकलती है वो भी पीले कलर की निकलती है, इसलिए दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाना है ताकि गुरु महाराज प्रसन्न हो सके। अपनी जो तिजोरी होती है वहाँ पर भी पीली हल्दी की कठान रखना चाहिए। और सफ़ेद कपड़े में कपूर रखने से भी गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, ताकि सूती कपड़े में रखें ताकि कपूर की खुशबू उड़ती रहना चाहिए। गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक दत्तमाला मंत्र होता है। यदि आपका गुरु बहुत ही ज़्यादा खराब है और आपको बहुत ही ऐसा है कि मुझे शादी करना ही करना है, तो आप इस दत्तमाला मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। इसका बाकायदा विनियोग है, न्यास है, विधि विधान से आपको सीखना हो कि इसको किस प्रकार से पाठ किया जाए, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे आकर के आप दत्तमाला मंत्र का विनियोग न्यास सहित इसको कैसे पाठ करते हैं वह आकर के सीख सकते हैं 1-2 दिन में। फिर आप घर पे जाकर के उसका प्रयोग करें ताकि आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम हो सके, क्योंकि गुरु दोष की वजह से मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं, गुरु दोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गुरु दोष की वजह से लड़का पैदा नहीं होता है, और गुरु अष्टम का हो जाता है तो व्यक्ति शमशान की राह जाने लग जाता है। और गुरु किसी का 12वें भाव में यदि बैठ जाता है तो उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में मंदिर को तोड़ा है या मंदिर के क्रियाकलाप में कुछ न कुछ गलतियां की है, इसलिए उसे श्राप लगता है। तो ऐसे मनुष्य को श्री दत्तमाला मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इससे सभी असाध्य कार्य साध्य होने लग जाते हैं। घर के अंदर यदि कोई ऊपरी बाधा है गुरु दोष की वजह से, चांडाल दोष की वजह से, तंत्र बाधा है, चौकी लग गई है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह का बंधन हो गया है, तो वो इस मंत्र का विधि विधान से जप करने पर आप निश्चित तौर से उस ऊपरी बाधा को भी दूर कर पाओगे। तो ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरण मात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चितानंद आत्मने बलोद्मत पिशाच वेशाय महायोगिन्य अवधूताय अनुसूयानंद वर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवबंध विमोचनाय ओम असाध्य साधनाय ह्रीं सर्व विभूतिदाय क्रोम असाध्य आकर्षणाय ऐं वक्त प्रदाय क्लीं जगत्रय वशीकरणाय सोम सर्व मन शोभनाय श्री महासंपत् प्रदाय ग्लौम भूमंडल अधिपत्य प्रदाय द्राम चिरंजीविने वशट वशी कुरु वोषट आकर्षण आकर्षण होम विद्वेष विद्वेष फट उच्चाटय उच्चाटय ठम ठम स्तंभ स्तंभ खैम खैम मारे मारे नमः संपन्न है स्वाहा पोषय पोषय परमंत परतंत परयंत परतंत्राणि छंदि छंदि ग्रहण निवारणाय निवारणाय व्याधि विनाशाय विनाशाय दुखम हर हर दारिद्रम विद्रावय विद्रावय देहम पोषय पोषय चित्तम तोषय तोषय सर्वमंत रूपाय सर्वमंत स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा। ये मंत्र हार्डली 2 मिनट में नहीं लगते इसको पढ़ने में, बहुत पावरफुल मंत्र है। आपकी हर प्रकार की तंत्र मंत्र चौकी जो भी लगी होगी गुरु दोष की वजह से, वह सब इसका पाठ करने से कट जाती है, परंतु इसका पढ़ने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप देव राधा ट्रस्ट पे संपर्क करके आप हमसे ये सीख सकते हैं। और यह स्तुति यदि याद हो जाती है आपको तो 11 बार रोजाना बोलने से आपके जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू नहीं कर सकता। गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव जो होता है उसको हम धन का भाव कहते हैं, और गुरु ग्रह इन दोनों स्थानों का कारक ग्रह होता है। तो गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है।
धन लाभ की जो भी स्थितियां बनती है उन सभी में रुकावटें आने लग जाती है। इसीलिए घर में जो है गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, गुरुवार के दिन कबाड़ा भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। जो कबाड़ी पुराना टूटा फूटा सामान होता है ये बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए और सिर नहीं धोना चाहिए, भारी कपड़े नहीं धोना चाहिए और शेविंग भी नहीं करना चाहिए और फेशियल भी नहीं कराना चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए, घर से मकड़ी के जाले साफ नहीं करना चाहिए। ये सब इस बात की ध्यान रखें क्योंकि इससे घर हल्का होता है और जब घर हल्का होगा तो आपका धन भी हल्का हो जाएगा, यानी धन कम आएगा। तो घर के जाले भी साफ नहीं करना है गुरुवार के दिन, कोनों की सफाई नहीं करना है, पोंछा नहीं लगाना है। अगर ये सब काम आप करोगे तो आपके धन का नुकसान होगा। अब बहुत से मनुष्यों को मालूम नहीं है क्योंकि वो मनुष्य आज के ज़माने में सब इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, उन्हें हमारी हिंदू सनातन संस्कृति संस्कार जो है परिपाटी प्रथाएं हैं वो सब भूल गए हैं और उस भूलने की वजह से आजकल की युवा पीढ़ी जो है कष्ट भोग रही है और वो हमारे पास बहुत आती है क्योंकि उनने ये पढ़ा नहीं, ये पारंपरिक रूल पारंपरिक नियम नहीं पढ़े हैं और जिसकी वजह से वो कष्ट भोगते हैं। तो कष्ट भोगते भोगते हमारे पास चले आते हैं। तो मेरा विचार है कि बजाय मेरे पास आने के आप खुद इन चीज़ों का पालन करो, अपने बच्चों को अवश्य बताओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुरु ग्रह इन सब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है। यानी जिस मनुष्य का शरीर बहुत मोटा होता है, उथल पुथल मनुष्य वजन वो ज़्यादा हो जाता है, तो समझो वो मनुष्य गुरु ग्रह का मनुष्य है, उसके बाद गुरु की कृपा है। और जिस मनुष्य का शरीर नहीं बनता हो, जो मोटा नहीं होता है, उसके बाद गुरु की कृपा नहीं होती है। तो जो हमने आपको बताया कि घर को हल्का करने का मतलब हो गया कि आपका धन को कम करना है, तरक्की को कम करने का संकेत होता है। तो गुरुवार के दिन भूल करके भी महिलाओं को अपने बाल नहीं कटाना चाहिए, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए और महिलाओं को तो अपनी चोटी बिल्कुल नहीं कटाना चाहिए क्योंकि उनकी चोटी में ही गुरु महाराज का वास होता है, शक्ति का वास होता है। और आजकल की महिलाएं हम देख रहे हैं वो बेबी कट करा लेती है, बॉय कट करा लेती है, जिससे उनकी स्त्री शक्ति यानी गुरु शक्ति कम हो जाती है। और फिर ऐसी स्त्रियों के मामले में देखा गया है, हमने तो अनुसंधान किया है और रिसर्च भी किया है कि जो जो स्त्री अपने बाल कटवाती हो, बेबी कट करवाती हो, बॉय कट करवाती हो, ऐसी स्त्रियों का तलाक होता ही होता है। वह पति से दूर रहती है, पति से विमुख रहती है, पति के साथ नहीं रहती है और उसकी जिंदगी में विरह तो अवश्य होता ही होता है। और बहुत सी महिलाएं तो जब गुरु दोष ज़्यादा बढ़ जाता है तो आत्महत्या कर लेती है। तो गुरुवार का दिन धर्म का दिन होता है और ब्रह्मांड में स्थित 9 ग्रहों में से गुरु का वजन सबसे भारी ग्रह के रूप में है। यही कारण है कि इस दिन वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से गुरु ग्रह हल्का हो जाता है और यानी कि गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव भी हल्का हो जाता है। और गुरु जो है वो धर्म व शिक्षा का कारक ग्रह भी है। गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में असफलता मिलती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी झुकाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो शास्त्रों में गुरुवार को महिलाओं को बाल धोने से इसलिए मनाही की गई है क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु जो है पति का कारक होता है और साथ ही बृहस्पति जो है संतान का कारक भी होता है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह जो है संतान और पति दोनों को
जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए महिलाओं को तो विशेष तौर से गुरुवार का व्रतता जिंदगी करते रहना चाहिए, ताकि पति की खुशहाली रहे और बच्चों की खुशहाली, जिसके लिए वो जीती है। तो बृहस्पतिवार को सिर धोना गुरु को खराब करता है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी हो जाती है, इसलिए इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नहीं धोना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर और पति के जीवन पर पड़ता है। यानी कई बार एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो जाती है, बीमारी आ जाती है, लाइलाज बीमारी आ जाती है और धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं और मर जाता है, उन्नति बाधित हो जाती है। और जिस प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है और उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम यदि घर की बात करें तो गुरु ग्रह जो है ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व कार्नर। सब अपने अपने घर का ईशान कोण चेक करो। यदि आपका ईशान कोण खराब है तो इसका मतलब गुरु ग्रह खराब है और उस घर में रहने वाली स्त्रियों का विवाह नहीं होगा, क्योंकि ईशान कोण का मालिक गुरु होता है और ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से भी होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी ईशान कोण से ही होता है। और ईशान कोण जो धर्म का स्थान होने की वजह से धर्म और शिक्षा की दिशा भी कही गई है। इसको हमेशा पवित्र रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए और शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। ईशान कोण में किचन नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में कबाड़ा नहीं पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। और ईशान कोण के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चे को सुलाते हैं, वहां भी नहीं सुलाना चाहिए, नहीं तो बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, पुराना कबाड़ घर से बाहर निकालना, ये सब काम गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर, पुत्रों के ऊपर, विशेष तौर से पति के ऊपर, घर के सदस्यों की शिक्षा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जन्म कुंडली में गुरु ग्रह प्रबल होने से उन्नति के रास्ते बहुत खुल जाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी स्वयं की, पत्नी की या बच्चों की अपनी अपनी कुंडली खोलो, चेक करो कि जहां गुरु लिखा होगा वो किस राशि में बैठा हुआ है। क्या गुरु के साथ में कोई खराब पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, राहु तो नहीं बैठा हुआ है, केतु तो नहीं बैठा हुआ है, केतु अष्टम में, गुरु अष्टम में तो नहीं बैठा है, गुरु 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। और यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आपके आसपास कोई पंडित जी हो जो जानकार हो। अनाड़ी पंडित तो हर मंदिर में मिल जाएंगे आपको बैठे बैठे, वो 150 रुपये लेंगे और बता देंगे, पर उनके पास नहीं जाना क्योंकि वो अनाड़ी है, उन्हें नहीं मालूम है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और अनाड़ी डॉक्टर के पास चले गए तो वो गलत इंजेक्शन लगा देगा तो मर जाओगे, ऐसे वो गलत सलाह दे देगा तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी और चिंता शरीर को खा जाती है। इसलिए एरे गेरे नत्थु गेरे पंडित जी के पास भी मत जाओ जिसको ज्ञान नहीं हो, ऐसे के पास जाओ जिसको ज्ञान हो। चाहे वो फीस ज़्यादा लेता हो तो दो, दक्षिणा ज़्यादा लेता है तो उसे दीजिए, परंतु अच्छे पंडित जी से कुंडली चेक कराओ कि साहब हमारे बेटे बेटी का कोई गुरु ग्रह कमज़ोर तो नहीं है। और यदि किसी स्त्री का विवाह हो गया है, उसका गुरु ग्रह कमज़ोर है, तो मान करके चलो वह स्त्री विधवा होने की संभावना भी बनेगी जिंदगी में। तो वो स्त्री विधवा नहीं हो यानी उसकी पति की मृत्यु नहीं हो, इसके लिए उसे व्रत उपवास करना चाहिए। तो ये भी चेक करवा लो। और यदि है तो पति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो, जीवन इंश्योरेंस करवा लो, ताकि उसके मरने पर आपको इतना पैसा प्राप्त हो जाए कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर तो जाएगी, किसके आगे हाथ फैलाओगी। यह ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। तो
शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है। जीव का मतलब होता है जीवन, और जीवन का मतलब होता है आयु। यानी गुरु जो है आयु देने का काम करता है, आयु लेने का काम भी करता है। तो गुरुवार के दिन पुरुषों को भी बाल नहीं कटाना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, नेल कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है, न जीवन शक्ति कम होती है, आयु कम होती है, उम्र में से भी दिन भी कम हो जाते हैं। तो इस बात का अवश्य आप ध्यान रखें। जितना मेरे को ज्ञान था वो देने का मैंने आपको प्रयास किया है, और भी ज्ञान यदि मेरे को जीवन में भविष्य में ऐसा प्राप्त होगा तो मैं आपको अवश्य आगे भी बताता रहूँगा कि गुरु ग्रह को कैसे ठीक किया जाए। यदि किसी मनुष्य का गुरु ग्रह खराब हो और पूजा पाठ करने पर भी अच्छा फल नहीं दे रहा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरुवार के व्रत उपवास कर रहे हैं, गुरुवार की पूजा कर रहे हैं, केले को भी पूज रहे हैं, पीपल देवता को भी पूज रहे हैं, गुरु महाराज को भी भेंट पूजा सब दे रहे हैं, फिर भी गुरु ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहा है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, लड़का उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो पति पत्नी दोनों को, यानी जिसका गुरु ग्रह खराब हो उसको मनुष्य को सोते समय नाभि पर केसर लगाना चाहिए। रोजाना केसर लगा करके ही सोना चाहिए, और जुबान पर भी केसर लगा करके रखना चाहिए। यानी केसर की डिब्बी जेब में रखे, पैसा खर्च होगा होने दीजिए। तो केसर को किसी भी तरीके से खाना पीना चाहिए, दूध में डाल करके आप पी सकते हैं। इससे गुरु ग्रह जल्दी असर करता है और अच्छे प्रभाव देने लगता है। गुरुजनों का सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा करें, पूजा पाठ में मन लगाने का प्रयास करें, गुरुवार का व्रत उपवास रखें, पीले चावल गुरुवार के दिन अवश्य खाना ही खाना है, और दान दे सको तो दान भी दीजिए। गुरु कमजोर हो तो नौकरी में समस्या आती है, व्यापार में समस्या आती है, विवाह देरी से होता है, और कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। शिक्षा में व्यवधान आता ही आता है, जैसा मैंने बोला, और विवाह में तो सबसे ज़्यादा व्यवधान आता है। तो ऐसे मनुष्य को पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ निमंत्रण देकर के, एक दिन पहले निमंत्रण देकर के लाना चाहिए, और पीले कपड़े में बांध करके अपने पास में रखना चाहिए। तो यदि किसी मनुष्य को ऐसी पुष्य नक्षत्र में लाई गई केले की जड़ यदि चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उनको उचित दक्षिणा के साथ में यह केले की जड़ प्रदान की जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत साधारण सिंपल सा मंत्र है, इसको जप करते रहना चाहिए। यदि गुरु अशुभ है तो केले में, जैसा मैंने बोला है कि आपको मीठा जल चढ़ाना है, सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है, पीली चीज़ों का दान करना है, सुबह शाम कपूर अवश्य जलाना है आपको। और यदि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर हो, स्त्री के मामले में या पुरुष के मामले में, तो उसे हमेशा अपने सिर पर टोपी लगा करके रखना चाहिए, या फिर चोटी बांध करके रखना चाहिए, या पगड़ी बांध करके रखना चाहिए, या फिर सिर बांध करके रखना चाहिए। इससे गुरु ग्रह अच्छा हो जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं हिंदू सनातन धर्म में भी जो पुराने ज़माने के मनुष्य थे, वह स्त्री पुरुष आज भी पगड़ी, साफा, या स्त्रियां हैं तो अपना दुपट्टा, चुनरी, लुगड़ा कुछ न कुछ सिर पे ढांक करके रखते हैं। परंतु आजकल की जो लड़कियां हैं, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, ये अपने सिर को खुला रखती है और बाल को भी खुला रखती है। इससे इनका गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने की वजह से घर के अंदर क्लेश होता है, घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा होता है, तलाक तक नौबत आ जाती है, विरह की अग्नि में जलना पड़ता है, और फिर गुरु ग्रह खराब हो जाता है तो वह चरित्रहीन बना देता है। तो मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि वो हमेशा सिर्फ सिर धोते समय और रात को सोते समय ही बाल को खुला करके रखें, अन्यथा बाल को हमेशा बांध करके रखना चाहिए। देखो, सलाह मान लोगे तो जीवन आपका खुशहाल है, नितर आप नहीं तो आप
पंडितों के चक्कर लगाओगे, पुजारियों के चक्कर लगाओगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाओगे कि किसी ने हमारे यहाँ पर कुछ कर दिया, पति पत्नी के बीच में विद्वेषण कर दिया, हम दोनों के बीच में प्रेम काट दिया, ये चरित्रहीन हो गए, मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर वो जादू टोना टोटका एक दूसरे के ऊपर करना, ये प्रक्रिया चल पड़ती है और पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है और अल्टीमेटली दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो स्त्रियों को सिर ढक करके रखना चाहिए और चोटी बांध करके रखना चाहिए, अन्यथा गुरु ग्रह का दोष लगेगा ही लगेगा, किसी की ताकत नहीं जो रोक ले, और आपकी पूजा पाठ भी काम नहीं करेगी। इसलिए सिर को हमेशा ढक करके रखें, चाहे आप कुंवारी लड़की हो या विधवा स्त्री हो, छोड़ी गई स्त्री हो या सदवा स्त्री हो, स्त्री कोई भी हो, उसको हमेशा अपने सिर को ढक करके रखना चाहिए। चाहे चुनरी से ढक लो, दुपट्टे से ढक लो, साड़ी के पल्लू से ढको या अलग से कोई कपड़े से बांध करके रखो, परंतु सिर को ढक करके रखना चाहिए, जैसा कि अन्य धर्म में रखते हैं। पंजाबियों में आप देख लीजिए, सरदारों में आप देख लीजिए, मुस्लिमों में देख लीजिए, ये सब इनके सिर ढके हुए होते हैं। और हम हिंदू सनातनी लोग सबसे ज़्यादा बाल खुले करके, चौड़े चौड़े बाल करके, सेंट लगा करके तिराहे चौराहे पर निकलते, शमशान के सामने से निकलते हैं और अल्टीमेटली ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा को आकर्षित करते हैं और फिर कहते हैं हमें गंदे गंदे सपने आने लग गए, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर हो गया, उसने आपको छोड़ दिया और प्रेत आत्माओं का साया आपके ऊपर आ जाता है और फिर कहोगी कि कोई रात को हमारे साथ गलत काम करता है। ये सब प्रेतों को आकर्षित करने का तरीका होता है। इसलिए सिर को बांध करके रखो और बाल को बांध करके जूड़ा बना करके रखना चाहिए और बाल का बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए गुरु ग्रह कमजोर होने पर बहुत सारे नुकसान देता है और मनुष्य सोचता है कि तंत्र मंत्र हो गया, मेरे पड़ोसी ने तंत्र मंत्र करा दिया, मेरे भाई ने तंत्र मंत्र करा दिया, मेरे जेठ जेठानी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, मेरे ससुराल वालों ने तंत्र मंत्र करा दिया, मेरी सास ने तंत्र करवा दिया। एक दूसरे पर उंगली उठाते हो और फिर एक दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र कराने के लिए, कटवाने के लिए तांत्रिक लोगों की जेबें भरते हो और तांत्रिक लोग भी जेब भरते हैं अच्छे से, जबकि होता कुछ नहीं है, गलती आप लोगों की होती है। तो गुरु ग्रह को आप ठीक रखें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम परम तत्वाय नारायणाय, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इन सब मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप लेकर के जप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से आज ये माँ भगवती जगत जननी के आदेश से गुरु ग्रह की शांति आप कैसे करेंगे, गुरु महाराज को कैसे बताएंगे, गुरु को आप नाराज कैसे करते हो और गुरु अच्छा है तो अच्छा फल क्यों नहीं देता, उन सब का विश्लेषण मैंने आपको बता दिया है। अब ये ज्ञान आप अपने दिल दिमाग में चिपकाते हो या नहीं चिपकाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया। ऐसे तो ये कलयुग है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ हर चीज़ आप उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति अपनी मर्जी से चलता है और जो कष्ट भोगना है वो तो भोगेगा ही भोगेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर भी प्रयास कर सकते हो, गुरु ग्रह को ठीक करके अपने मांगलिक कार्य को चालू करवा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते।